समाचार प्लस की टीम झुंझुनू जिले के दौरे पर पहुंची। सहयोगी ब्रिजेश शर्मा ने मंडावा हवेली के डायरेक्टर और सीकर भाजपा प्रभारी दिनेश धाबाई से खास बातचीत की। उन्होंने कहा, भजनलाल सरकार उत्कृष्ट कार्य कर रही है। हेरिटेज मंडावा में पर्यटकों के लिए शानदार व्यवस्था है। धाबाई ने यह भी बताया कि जर्जर हवेलियों का जीर्णोद्धार होना चाहिए। खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता दिनेश धाबाई। स्वागत है साहब। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत मंडावा में। भाजपा से आप जुड़े हुए हैं, कैसा रहा है आपका एक पॉलिटिकल कैरियर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं बचपन से ही ये मानिए पारिवारिक रूप से हम विचार के साथ जुड़े हुए हैं भाजपा के साथ, और बचपन से ही पारिवारिक माहौल रहा, और जो हमारे विचार हैं वो भाजपा की विचारधारा से मेल खाते हैं। इसलिए पार्टी में जो काम मिलता है वो काम करते रहते हैं। देश की प्रगति, प्रदेश की प्रगति, इसके लिए जो हमसे बन पड़े हर व्यक्ति को करना चाहिए, वो हम भी कर रहे हैं एक राजनीतिक व्यक्ति के नाते। सीकर के प्रभारी के तौर पर आपको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कुछ आप कर रहे हैं सीकर में और संगठन को कैसे मजबूत कर रहे हैं वहाँ पे? मैं पिछले 4-5 वर्षों से सीकर का प्रभारी हूँ, और सीकर में प्रभारी का जो काम होता है, संगठन को दुरुस्त रखना, संगठन के सभी लोगों में समन्वय बनाना, समन्वय से काम करना, वो सीकर जिले में पार्टी पूरी एकजुट है। सीकर जिले में बहुत ही अच्छे तरीके से पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता और बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। भजनलाल सरकार के 1.5 साल पूरे हो चुके हैं, ये कार्यकाल कैसा दिख रहा है आपको 1.5 साल का? और दूसरी सवाल इसमें ये इंक्लूड कर रहा हूँ कि झुंझुनू जिले में पानी की भी समस्या है, इसको लेकर सरकार क्या कुछ कर रही है यहाँ पर? देखिए, भजनलाल जी की सरकार जो पिछले 1.5 साल का जो कार्यकाल है, उसको सही मायने में देखें तो ऐतिहासिक रहा है। पानी की दृष्टि से कहो, उद्योग की दृष्टि से कहो, किसी भी दृष्टि से हम देखेंगे। रही आपने जो पानी का सवाल किया है, तो पानी के लिए यमुना जल समझौता जो सरकार का हुआ है, वो एक ऐतिहासिक समझौता है। और जैसे ही यमुना का जल झुंझुनू जिले में आएगा या पूरी शेखावटी में आएगा, यहाँ के लोगों की तकदीर और इस जिले की तस्वीर दोनों बदलने वाली है। आप नेता के साथ साथ उद्योगपति भी हैं और मंडावा एक हेरिटेज सिटी है। यहाँ पर आप लोग होटल इंडस्ट्री को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं कि जिससे फॉरेनर्स साथ साथ देश के साथ साथ विदेशी लोग भी आकर्षित हों? देखिए, मंडावा हवेलियों का शहर है, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भजनलाल जी की सरकार को कि उन्होंने हवेलियों के संरक्षण के लिए एक बहुत ही अच्छे प्रयास कर रही है। टूरिज़्म के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी पहले से ही प्रयास कर रहे हैं। उनका बड़ा विजन रहा है टूरिज़्म के लिए, छोटे छोटे स्थान भी डेवलप होने लगे हैं, और हम चाहते हैं कि पुरानी कल्चर, पुरानी हवेलियाँ, पुराना हेरिटेज, ये सब देखने के लिए लोग देश विदेश से आए, और मंडावा में खूब विदेशी आते हैं। हम यहाँ की साफ़ सफाई और यहाँ के हवेलियों के संरक्षण, इन दो चीज़ों पर बहुत फोकस करने की आवश्यकता है, और हम सब इसके लिए जिससे जितना बन पड़ रहा है वो प्रयास कर भी रहे हैं। सरकार का बड़ा योगदान है, सरकार बड़ा बजट भी दे रही है इसमें। कई जगह देखा जाता है कि जर्जर हवेलियाँ हो जाती हैं, तो इस दिशा में आप लोगों का एक संगठन होगा जो संगठन काम भी करता है, सरकार भी काम करती है, इसको लेकर आप कैसे काम कर रहे हैं कि ये जो ऐतिहासिक स्थल है इसमें जर्जर ना हो पाए? देखिए, जो हवेलियाँ जो है उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कत भी है कि हवेली जो है वो पुराने जॉइंट फैमिली की होती थी, उस फैमिली में बड़े लोग हो गए, काफ़ी परिवार हो गए, तो उनकी मरम्मत कराने वाला, उनकी रिपेयर कराने वाला, उनकी देखभाल करने वाला कोई है नहीं। तो इस स्थिति में हम सरकार से भी मांग करेंगे, सरकार कर भी रही है कि हवेलियों का जो संरक्षण है उस इलाके का है, उनकी मरम्मत और ये सब हम लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं, उनके मालिकों से भी आग्रह कर रहे हैं कि उनको ठीक तरीके से रिपेयर कराएं, उनको करा करके एज ए म्यूज़ियम या दर्शनीय स्थल करके, और कर भी रहे हैं, कुछ लोग हवेलियों का संरक्षण कर रहे हैं। देखिए, मंडावा में शेखावाटी में सबसे बड़ी जगह है मंडावा होटल की दृष्टि से, जहाँ आज 19-20 होटलें हैं, और सभी होटलें एक बहुत ही अच्छे स्तर की होटलें हैं। साफ़ सफाई है, हाइजीनिक है, अच्छा खाना है, ट्रेडिशनल खाना है, उनकी एक्टिविटीज़ है आने वाले लोगों के लिए, ये सब हम प्रोवाइड करा रहे हैं, और कोशिश करते हैं कि यहाँ आने वाला हर टूरिस्ट यहाँ से जाए तो अपनी एक अच्छी मेमोरी लेकर के जाए,
अच्छा अपना अनुभव लेकर के जाए, वो दूसरे लोगों को कहे कि बहुत मंडावा बहुत अच्छी जगह है, ताकि और लोग ज़्यादा आएँ यहाँ से। भारत की अनूठी संस्कृति और राजस्थान की संस्कृति को समेटे हुए यह मंडावा शहर, जिसमें हम होटल के उद्योगपति दिनेश धाबाई से बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन यासीन के साथ ब्रजेश शर्मा, समाचार प्लस झुंझुनू।